राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के रावत यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है दिसंबर 2025 तक का कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, वर्तमान में राजस्थान के 45वें राज्यपाल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 31 जुलाई 2024 को। और 44वें राज्यपाल की बात करें तो वो थे कलराज मिश्र। तो यहाँ राज्यपाल की बात आई है, तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको भी जान लेते हैं। आगामी एग्जाम में जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 153 की हम बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा का प्रावधान किया गया है। वहीं 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, इसमें वर्णन किया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, जो कि 5 साल इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र देते हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ व प्रतिज्ञा लेने का उल्लेख है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को उसके कृत्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री पद, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति और उनके बारे में अन्य प्रावधानों का उल्लेख है, जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 की हम बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो प्रावधान 165 अनुच्छेद में किया गया है। अब नीचे आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो यहाँ हमने राज्यपाल से संबंधित बात की है, और राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रही हैं। पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, दूसरी थी श्रीमती प्रभा राव, और दूसरी महिला के साथ जो है इनके पास अतिरिक्त प्रभार भी राज्यपाल का भी रहा है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो कि तीसरी महिला राज्यपाल हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्यकाल के दौरान जो है राज्यपाल का निधन हुआ है, उनका क्रम पूछा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, पहले थे दरबारा सिंह 1998, निर्मल चंद जैन 2003, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 और प्रभा राव 2010। इनका क्रम जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के पद पर कौन रहे हैं, तो वो रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह, और ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की हम बात करें तो इनके समय प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया था, और रघुकुल तिलक जो है आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो ये सीधे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो है ये पहला प्रश्न हमारा समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक हैं कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश, जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। अब राजस्थान उच्च न्यायालय की हम बात करें तो राजस्थान का उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949 को। उस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में 5 रियासतकालीन जो है उच्च न्यायालय थे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यादेश 1949 द्वारा जो है समाप्त कर दिए गए, और राज्य में उच्च न्यायालय जोधपुर का उद्घाटन किया गया। मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो वो है कमलकांत वर्मा, और इनके साथ जो है 11 न्यायाधीशों को राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने जो है शपथ दिलाई थी 29 अगस्त 1949 को। प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर, बीकानेर, कोटा में स्थानों पर जो है सुनवाई की गई थी, और जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 11 से घटा करके 6 कर दी गई थी। ये भी फैक्ट आपको जो है सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। बीकानेर, कोटा, उदयपुर बेंच की हम बात करें तो 1950 में इसको समाप्त किया गया, और जयपुर बेंच जो है लगातार जारी रही, फिर उसे बंद करके 1977 में जो है दोबारा शुरू किया गया था। अब यदि हम न्यायाधीशों की हम बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश, केवल न्यायाधीश थी, वो थी कांता भटनागर, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट आपके सामने है, इसको याद जरूर रखना। और राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यदि पूछा जाए
उसमें है न्यायमूर्ति के.एम. पांचाल। ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है, जिसमें प्रश्न पूछा गया था न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा से संबंधित। इसमें आपको त्रुटिपूर्ण कथन की जो पहचान करनी थी। पहला जो आपका ऑप्शन था, उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। दूसरा ऑप्शन था, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई है। वे 1997 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे। इस प्रकार जो है आपको कथन छांटना था। अब यदि हम न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की बात करें तो इनका पूरा नाम था जगदीश शरण वर्मा, जो कि 1933 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे ये 1985 में, और 1986 में जो है स्थायी मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया था। 1 सितंबर 1986 को एमपी हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इनका ट्रांसफर किया गया था, और ये राजस्थान के 2 बार कार्यवाहक जो है राज्यपाल रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। ये 2 बार जो है कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, और फिर 1997 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, और 1997 में जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने थे, ये भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी करेक्ट था। तो केवल जो है यहाँ पर 2 बार यदि ऑप्शन में आता तो वो राइट होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भजन लाल शर्मा। इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1966 को। ये बीजेपी से हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वो है सांगानेर। अब मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 क्लोज 4 में किसी ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रश्न सीधा जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है। आप याद रखना 6 महीने के लिए जो है नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस अवधि के दौरान उसे राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होना आवश्यक हो जाता है। अब मुख्यमंत्री की बात आई है तो मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे हीरालाल शास्त्री। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहनलाल सुरकाड़िया सर्वाधिक अवधि 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय आपातकाल लागू किया गया था, और भैरव सिंह शेखावत जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ पहाड़िया पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। ये फैक्ट थे जो हमने कवर किए हैं। अब यहाँ मुख्यमंत्री की बात आई है तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हम जान लेते हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमती दिया कुमारी, और दूसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की हमने बात की, उप मुख्यमंत्री की हमने बात की। अब यहाँ पर थोड़ा कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री में कृषि एवं उद्यानिक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोजन निराकरण विभाग, और इनका विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वो है सवाई माधोपुर। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं श्री मदन दिलावर, जो कि विद्यालय शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, और विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वो है रामगंज मंडी। नेक्स्ट लेते हैं हम कर्नल राजवर्धन राठौड़, जो कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग इनके पास है, और विधानसभा क्षेत्र की इनकी बात करें तो वो है जोटवाड़ा। गजेंद्र सिंह की हम बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ईएसआई इनके पास है, और विधानसभा क्षेत्र जो है लोहवट। वहीं हम अन्य कैबिनेट मंत्रियों की भी बात करें, बाबूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग इनके पास है, गृह रक्षा विभाग है, और विधानसभा क्षेत्र इनका झाडोल है। श्री जोगाराम पटेल संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और
विधि परामर्श कार्यालय विभाग और न्याय विभाग इनके पास है, और विधानसभा क्षेत्र है इनका लूणी। श्री सुरेश चंद्र रावत जल संसाधन विभाग, जल संसाधन आयोजना विभाग इनके पास है, और विधानसभा क्षेत्र है इनका पुष्कर। श्री अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनके पास है, और इनका विधानसभा क्षेत्र है जैतारण। इसके अलावा यदि हम अन्य कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, उनमें है जोगाराम कुमावत पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग, इनका विधानसभा क्षेत्र है सुमेरपुर। श्री हेमंत मीना की हम बात करें तो राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, और विधानसभा क्षेत्र है इनका प्रतापगढ़। श्री कन्हैया लाल की हम बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग है, और राजस्थान के विधानसभा की हम बात करें तो इनका है मालपुरा। श्री सुमित गोदारा की हम बात करें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके पास है, उपभोक्ता मामले विभाग इनके पास है, और विधानसभा क्षेत्र इनका है लूणकरणसर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी श्रीनिवासन जो है राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन, जिन्होंने नवंबर 2025 में सुधांशु पंत का स्थान लिया है, वे सितंबर 2026 तक जो है इस पद पर कार्यरत रहेंगे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की हम बात करें तो वो थे राधा कृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव की हम बात करें तो वो थी श्रीमती कुशल सिंह। मुख्य सचिव से आपको इतना याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, जिन्हें फरवरी 2024 में नियुक्त किया गया था। वे 19वें क्रम के जो है महाधिवक्ता हैं। राजस्थान के पहले महाधिवक्ता की हम बात करें तो वो है जीसी कासलीवाल। और महाधिवक्ता से संबंधित यदि हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 165 में जो है नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 177 में कार्य और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनलाल लाठर जो है राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यह पूर्व डीजीपी हैं और जुलाई 2024 से मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अन्य सूचना आयुक्त में हम बात करें तो 4 सूचना आयुक्त हैं। सुनील शर्मा जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा। इतना आपको याद रखना है। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त की हम बात करें तो वो है एमडी कौरानी, जो कि 18 अप्रैल 2006 को जो है राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। सूचना की बात आई है तो राज्य सूचना आयोग के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में बनाया गया था। अध्याय 4 में धारा 15, 16 और 17 का वर्णन है। उसमें राज्य सूचना आयोग का गठन, पदावधि और पद से हटाने के संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं। सूचना का अधिकार 2005 की धारा 15 क्लोज ए के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन जो है 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में अधिसूचित करके किया था। इसके बाद में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कौरानी को 18 अप्रैल 2006 को राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। धारा 15 क्लोज 2 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार जो है अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान में राजस्थान में केवल 4 जो है सूचना आयुक्त हैं और 1 मुख्य सूचना आयुक्त। धारा 15 क्लोज 3 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, और समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इस समिति में होते हैं विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री जो होता है इस समिति का सदस्य होता है। इस समिति की सिफारिश पर जो है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। धारा 16 क्लोज 1 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि है वो 3 वर्ष 65 वर्ष होती है, या इनमें से जो भी पहले हो के लिए नियुक्ति की जाती है। पहले इनकी पदावधि 5 वर्ष हुआ करती थी। 2019 में संशोधन करके 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। सूचना आयुक्त की बात करें तो 16 क्लोज 2 में इनका वर्णन किया गया है पदावधि 3 वर्ष या 65 वर्ष का। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश्वर सिंह। 17 सितंबर 2025 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने राजेश्वर सिंह को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया था। राजस्थान निर्वाचन आयुक्त की हम बात करें तो जुलाई 1994 में जो है इनका गठन किया गया है। 73वें 74वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में वह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती और स्थानीय शहरी निकायों के चुनावों के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो स्थापना हुई थी पंचायती राज अधिनियम की 1994 की धारा 119 के तहत 17 जून 1994 को स्थापना का आदेश जारी हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्य प्रारंभ किया था 1 जुलाई 1994। एक सदस्यीय संवैधानिक आयोग है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए का वर्णन किया गया है जो पंचायत के चुनाव से संबंधित है। भाग 9 के में अनुच्छेद 243 जेड ए का वर्णन किया गया है जिसमें नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हम बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और पद से हटाना जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हम बात करें तो वो थे अमर सिंह राठौर जो कि सर्वाधिक कार्यकाल के हैं। उसके बाद में NR भसीन जो कि न्यूनतम कार्यकाल अब तक का रहा है। इंद्रजीत खन्ना राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। अशोक कुमार पांडे, राम लोभाया जो नवीन जिलों की जो समिति थी उनके अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और वर्तमान में है राजेश्वर सिंह। इस प्रकार जो है आप इसे क्रम से भी याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है क्रम के अनुसार भी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की हम बात करें तो वर्तमान में है नवीन महाजन। तो ये थे हमारे राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है दिसंबर 2025 तक पार्ट फर्स्ट। यदि आपको पार्ट सेकंड जल्दी ही चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें पार्ट 2। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर देखना न भूलें। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं DK रावत 5511 के नाम से।